हेलो डियर व्यूवर्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस वीडियो में हम लोग यूपी एपीयू 2018 के प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 76 टू 150 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू 75 को मैंने पहले वीडियो में सॉल्व करा दिया है। आप लोग इस चैनल से जुड़कर प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 76 दैट इज प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा एंड ऑप्शन डी केंद्र सरकार द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार द्वारा और इसमें हो जाएगा सी द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 300 में, ऑप्शन बी धारा 302 में, ऑप्शन सी धारा 308 में एंड ऑप्शन डी धारा 304 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 300 में। अगला क्वेश्चन है 78 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संज्ञान शब्द को परिभाषित करती है। ऑप्शन है ए धारा 2 ग, ऑप्शन बी धारा 190, ऑप्शन सी धारा 200 एंड ऑप्शन डी परिभाषित नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परिभाषित नहीं है, क्योंकि धारा 2 ग में संज्ञेय शब्द के बारे में बताया गया है, संज्ञान शब्द के बारे में नहीं। अगला क्वेश्चन है 79 प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यह थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है। ऑप्शन बी उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी जो उसे देता है। ऑप्शन सी यह मौखिक या लिखित हो सकती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है 18 दंड प्रक्रिया संहिता में दंडादेशों को स्थगित या माफ करने की शक्ति है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी विचारण न्यायालय को, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय को एंड ऑप्शन डी समुचित सरकार को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुचित सरकार को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अगला क्वेश्चन है 81 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। ऑप्शन ए धारा 214, ऑप्शन बी धारा 215, ऑप्शन सी धारा 216 एंड ऑप्शन डी धारा 217। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 216। अगला क्वेश्चन है 82 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस अपदूषण को हटाने के लिए कौन सक्षम है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ऑप्शन सी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विषय वस्तु दे रखा है एंड सूची 2 में दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएं। तो आइए मैच कर लेते हैं। दोष सिद्धि से अपील यह किस सेक्शन में दिया गया है, तो यह सेक्शन 374 में दिया गया है। छोटे मामलों में अपील न होना यह सेक्शन 376 में दिया है। दोष मुक्ति के मामले में अपील यह 378 में दे रखा है एंड दोष सिद्धि के अपराध स्वीकार करने पर कुछ मामलों में अपील का ना होना यह दे रखा है 375 में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 दैट इज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकती है। ऑप्शन ए 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए। अगला क्वेश्चन है 85 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों के अंतर्वस्तु साबित की जा सकती है। ऑप्शन ए प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, ऑप्शन बी द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों द्वारा, ऑप्शन डी न तो ए न ही बी द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 86 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 27, ऑप्शन बी धारा 133, ऑप्शन सी धारा 53 एंड ऑप्शन डी धारा 23। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 23 सेक्शन 23। अगला क्वेश्चन 87 चरित्र के साक्ष्य में सम्मिलित है। ऑप्शन ए केवल स्वभाव का साक्ष्य, ऑप्शन बी केवल ख्याति का साक्ष्य, ऑप्शन सी सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव, ऑप्शन डी वे विशिष्ट कृत्य जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित होता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामान्य ख्याति और सामान्य स्वभाव। अगला क्वेश्चन है 88 ख द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को क साबित करना चाहता है। क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में ऐसा प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 32(1), ऑप्शन बी धारा 103, ऑप्शन सी धारा 104 एंड ऑप्शन डी धारा 105। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 104। अगला क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी शरत चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा, ऑप्शन सी एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी आर.एम. मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर.एम. मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहले में सूची में दे रखा है विषय वस्तु और दूसरे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं। पहला देख लेते हैं। ए में विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं 122, ऑप्शन बी राजू के कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य धारा 123, ऑप्शन सी विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं धारा 128 और ऑप्शन डी सह अपराधी का साक्ष्य धारा 133। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं धारा 128 में नहीं दे करके धारा 129 में दिया गया है, तो इस वजह से यह कथन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मुद्रण, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी फोटो चित्रण एंड ऑप्शन डी प्रमाणित प्रतियां। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रमाणित प्रतियां, सर्टिफाइड कॉपीज। अगला क्वेश्चन है 92, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है? ऑप्शन ए धारा 4, ऑप्शन बी धारा 61, ऑप्शन सी धारा 91 एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93, दैट इज पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए विबंध के सिद्धांत से, ऑप्शन बी सह अपराधी से, ऑप्शन सी मृत्युकालिक कथन से एंड ऑप्शन डी प्रति परीक्षा से। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मृत्युकालिक कथन से, डाइंग डिक्लेरेशन से। अगला क्वेश्चन है 94, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक साक्ष्य, ऑप्शन बी द्वितीयक साक्ष्य, ऑप्शन सी दस्तावेजी साक्ष्य एंड ऑप्शन डी मौखिक साक्ष्य। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? ऑप्शन ए न्यायालय, ऑप्शन बी दस्तावेज, ऑप्शन सी साक्ष्य एंड ऑप्शन डी संस्वीकृति। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संस्वीकृति, कन्फेशन। अगला क्वेश्चन है 96, अ पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा? ऑप्शन ए अभियोजन पर, ऑप्शन बी रेलवे प्रशासन पर, ऑप्शन सी टिकट परीक्षक पर एंड ऑप्शन डी स्वयं अ पर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वयं अ पर। अगला क्वेश्चन 97, दृश्य रतिकता का अपराध किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन ए 354 भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी धारा 354 ग, ऑप्शन सी धारा 354 क, ऑप्शन डी धारा 354 ख। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 354 ग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 98, क एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। क ने अपराध किया है? ऑप्शन ए चोरी का, ऑप्शन बी चोरी के प्रयास का, ऑप्शन सी आपराधिक न्यासभंग का एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चोरी के प्रयास का, अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में उल्लिखित है? ऑप्शन ए धारा 171(6), ऑप्शन बी धारा 171(ज), ऑप्शन सी धारा 171(घ) एंड ऑप्शन डी धारा 171(अंग). यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 171(6). अगला क्वेश्चन है 100, ख डूब रहा है और बेहोश है, क उसके जीवन की रक्षा के लिए उसको एक कांटे द्वारा पानी के बाहर खींचता है जिसके परिणाम स्वरूप उसको क्षति पहुंचती है, क दोषी है? ऑप्शन ए आपराधिक बल का प्रयोग करने का, ऑप्शन बी स्वेच्छा उपहति कारित करने का, ऑप्शन सी स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने का एंड ऑप्शन डी किसी अपराध का दोषी नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किसी अपराध का दोषी नहीं है, नो ऑफेंस। 101, जब कोई
पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति से मैथुन करता है तो भी वह बलात्संग करता है यदि वह स्त्री की आयु कम है। ऑप्शन ए 17 वर्ष से, ऑप्शन बी 19 वर्ष से, ऑप्शन सी 18 वर्ष से एंड ऑप्शन डी 16 वर्ष से। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16 वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है। ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी हत्या, ऑप्शन सी लोककंटक यानी कि न्यूसेंस, ऑप्शन डी ठग। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोककंटक पब्लिक न्यूसेंस। अगला क्वेश्चन है 103, भारतीय दंड संहिता में न समझ गुड़िया का सिद्धांत आपराधिक दायित्व का अपवाद निम्न धारा में है, किस धारा में है। ऑप्शन ए धारा 80, ऑप्शन बी धारा 82, ऑप्शन सी धारा 83 एंड ऑप्शन डी धारा 88। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 82 सेक्शन 82। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 दैट इज, भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 71, ऑप्शन बी धारा 72, ऑप्शन सी धारा 73 एंड ऑप्शन डी धारा 74। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का अधिकारातीत अभिनिर्धारित किया है। ऑप्शन ए मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी केशोराम बनाम असम राज्य, ऑप्शन सी अमृता बनाम महाराष्ट्र राज्य एंड ऑप्शन डी जसपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, एक पुलिस अधिकारी ज को उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है ताकि वह स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया है। किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 325, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 326, ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 330 एंड ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 331। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय दंड संहिता की धारा 330। अगला क्वेश्चन है 107, अधोलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए दुराशय, आर बनाम प्रिंस, बी आवश्यकता, आर बनाम डडले एंड स्टीफेंस, सी पागलपन मैकनाटन, ऑप्शन डी मत्तता, वासुदेव बनाम पेप्सुराज। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मत्तता, वासुदेव बनाम पेप्सुराज। अगला क्वेश्चन है 108, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना अपराध है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 278, ऑप्शन बी धारा 273, ऑप्शन सी धारा 279 एंड ऑप्शन डी धारा 280। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 279। अगला क्वेश्चन है 109, क को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है, उसने कौन सा अपराध किया है। ऑप्शन ए चोरी का, ऑप्शन बी उद्यापन का, ऑप्शन सी आपराधिक न्यासभंग का एंड ऑप्शन डी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन सा है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस कौन सा है। ऑप्शन ए दुष्प्रेरण, ऑप्शन बी बलात्कार, ऑप्शन सी अपहरण एंड ऑप्शन डी चोरी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपहरण का, एबडक्शन का। अगला क्वेश्चन है 111, सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2 दे रखा है, देख लेते हैं। आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न यह किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो यह सेक्शन नंबर 308 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आत्महत्या करने का प्रयत्न, यह कहाँ पर दे रखा है, यह 309 में दे रखा है। हमला दे रखा है 351 में एंड अपहरण दे रखा है 362 में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, पढ़ लेते हैं। 112, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड अधोलिखित में से किस पर एक प्रमुख वाद है। ऑप्शन ए विकृत चित्तता, ऑप्शन बी दुर्घटना, ऑप्शन सी मत्तता एंड ऑप्शन डी बाल्यपन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मत्तता। क्वेश्चन नंबर 113 दैट इज, कथन ए विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक क भीड़ पर गोली चलाता है, क ने कोई अपराध नहीं किया। कारण आर, कोई अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य हो। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114,
यदि कठोर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक न हो तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि होगी। ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 3 माह एंड ऑप्शन डी 6 माह। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा को निश्चित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 44, ऑप्शन बी धारा 35, ऑप्शन सी धारा 28 एंड ऑप्शन डी धारा 11। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 11। अगला क्वेश्चन है 116, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविधायी शक्ति अधीन है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत, ऑप्शन बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326, ऑप्शन सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 एंड ऑप्शन डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 390 के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 117, कोई पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 में विहित कर्तव्यों से इतर किसी अन्य सेवा में तब तक सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक कि निम्न द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने की अनुमति प्राप्त न की गई हो। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, ऑप्शन सी पुलिस महानिरीक्षक द्वारा एंड ऑप्शन डी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुलिस महानिरीक्षक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है? ऑप्शन ए धारा 16, ऑप्शन बी धारा 13, ऑप्शन सी धारा 15 एंड ऑप्शन डी धारा 11। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 15। अगला क्वेश्चन है 119, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सशस्त्र पुलिस अध्याय 6, ऑप्शन बी घुड़सवार पुलिस अध्याय 8, ऑप्शन सी ग्राम पुलिस अध्याय 9 एंड ऑप्शन डी अन्वेषण अध्याय 10। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अन्वेषण अध्याय 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक मालखाने का निरीक्षण करेगा। ऑप्शन ए वर्ष में एक बार, ऑप्शन बी 6 माह में एक बार, ऑप्शन सी 3 माह में एक बार एंड ऑप्शन डी 1 माह में एक बार। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 माह में एक बार, 1 इन मंथ। अगला क्वेश्चन है 121, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गिरोही पंजी गैंग रजिस्टर से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 250 पैरा 250, ऑप्शन बी पैरा 251, ऑप्शन सी पैरा 252 एंड ऑप्शन डी पैरा 253। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पैरा 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा एंड सूची 2 विषय वस्तु। ए में दे रखा है धारा 272, 272 में क्या है? न्यायालय की भाषा। धारा 2D में क्या परिभाषित है? तो परिवाद। धारा 321 में अभियोजन का वापस लेना एंड धारा 257 में हो जाएगा परिवाद वापस लेना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त एवं स्वतंत्र साधन है अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए रेवतीबाई बनाम जागेश्वर, ऑप्शन बी विजय मनोहर अर्बट बनाम काशीराव राजाराम, ऑप्शन सी सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी, ऑप्शन डी भूरे बनाम गोमतीबाई। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विजय मनोहर अर्बट बनाम काशीराव राजाराम। अगला क्वेश्चन है 124, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समनीय नहीं है? ऑप्शन ए धारा 298, ऑप्शन बी धारा 323, ऑप्शन सी धारा 427 एंड ऑप्शन डी धारा 390। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 390। अगला क्वेश्चन 125, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के प्रावधानों को पुनः प्रवर्तित किया गया है? ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018, ऑप्शन डी आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018। अगला क्वेश्चन है 126, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घ क के अंतर्गत अपराध के संबंध में अन्वेषण पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा दर्ज सूचना की तारीख से कितने समय में पूरा किया जाएगा? ऑप्शन ए 6 माह के भीतर, ऑप्शन बी 3 माह के भीतर, ऑप्शन सी 2 माह के भीतर एंड ऑप्शन डी अनावश्यक विलंब के बिना। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में पीड़ित प्रतिकर योजना को शामिल किया गया है?
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 291 क में, ऑप्शन बी धारा 357 क में, ऑप्शन सी धारा 311 क में एंड ऑप्शन डी धारा 436 क में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 357 क में। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता 164 के अंतर्गत अभियुक्त की संस्वीकृति या अन्य कथन को दर्ज करने में हुई दोष और अनियमितताओं के समाधान के लिए अभिकल्पित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 281, ऑप्शन बी धारा 461, ऑप्शन सी धारा 463 एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 463। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, कोई ऐसा व्यक्ति जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160(1) में, ऑप्शन बी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160(2) में, ऑप्शन सी 161(1) में, ऑप्शन डी 161(2) में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 सब क्लास 1 में। अगला क्वेश्चन है 130, कारावास का अधिकतम दंडादेश जो संक्षिप्त विचारण में दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 3 मास, ऑप्शन बी 6 मास, ऑप्शन सी 1 वर्ष एंड ऑप्शन डी 2 वर्ष। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, 10 सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा एंड ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा, द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, पुलिस रिपोर्ट के भिन्न आधार पर संस्थापित मामलों के विषय में आरोप निम्नलिखित में से किस धारा में विवेचित किए जाते हैं? ऑप्शन ए धारा 240, ऑप्शन बी धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन सी धारा 246 एंड ऑप्शन डी धारा 248। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 246 सेक्शन 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, यदि कोई स्त्री जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार है? ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी राज्य सरकार को, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय को एंड ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय को, हाईकोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तौला जाए गिना न जाए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में समाहित है? ऑप्शन ए धारा 132, ऑप्शन बी धारा 134, ऑप्शन सी धारा 123 एंड ऑप्शन डी धारा 135। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 134। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 किस अधिनियम द्वारा निर्देशित की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए निर्देशित अधिनियम 1948, ऑप्शन बी निर्देशित अधिनियम 1945, ऑप्शन सी निर्देशित अधिनियम 1883 एंड ऑप्शन डी निर्देशित अधिनियम 1938। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निर्देशित अधिनियम 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 तथ्यों की सुसंगतता एंड सूची 2 में साक्ष्य अधिनियम की धाराएं दे रखी हैं, पढ़ लेते हैं। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाते हैं, यह संबंधित है धारा 8 से। तथ्य जो विवादक तथ्य के परिणाम है, यह संबंधित है धारा 307 से। तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग है, यह संबंधित है धारा 6 से। एंड सुसंगत तथ्यों की व्याख्या या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य, यह संबंधित है धारा 9 से। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 137, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 एंड ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 111। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110। अगला क्वेश्चन है 138, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्मृति पुनः ताजा करने से संबंधित प्रावधान बताती है? ऑप्शन ए धारा 159, ऑप्शन बी धारा 158, ऑप्शन सी धारा 155 एंड ऑप्शन डी धारा 160। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 159 159 सेक्शन 158। अगला क्वेश्चन है 139, पति पत्नी को विवाह के दौरान दी गई सूचना देने की अनुमति है। ऑप्शन ए सूचना देने वाले व्यक्ति की सहमति से, ऑप्शन बी पति पत्नी के बीच वाद में, ऑप्शन सी पति पत्नी के बीच अभियोजन में एंड ऑप्शन डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पति पत्नी के बीच वाद में। क्वेश्चन नंबर 140, दैट इज निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। देख लेते हैं। किसी शिशु के
धर्मजत्व होने की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 से अधिशासित होती है। दूसरा में है, एक विधिमान्य विवाह के दौरान पैदा हुए शिशु के धर्मजत्व के संबंध में नरेंद्र नाथ पहाड़ी बनाम राम गोविंद पहाड़ी एक प्रमुख वाद है। उपरोक्त में से ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है, ऑप्शन बी ए गलत है किंतु बी सही है, ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी सही है एंड ऑप्शन डी दोनों ए तथा बी गलत है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए तथा बी सही है। अगला क्वेश्चन है 141, किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। यह प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 101, ऑप्शन बी धारा 102, ऑप्शन सी धारा 110 एंड ऑप्शन डी धारा 112। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से किस धारा में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए धारा 146, ऑप्शन बी धारा 119, ऑप्शन सी धारा 45 क एंड ऑप्शन डी धारा 113 क। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 146। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित नहीं हुआ तात्पर्य है? ऑप्शन ए साबित, ऑप्शन बी ना साबित, ऑप्शन सी न साबित न ना साबित, ऑप्शन डी अधिवक्ता की समक्ष ना साबित। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न तो साबित न साबित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए दस्तावेजों के 30 वर्ष पुराने होने की उपधारणा धारा 90, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसे 7 वर्षों से जीवित नहीं सुना गया है धारा 108, ऑप्शन सी मूक साक्षी धारा 119, ऑप्शन डी दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा धारा 113 क। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा धारा 113 क में नहीं बल्कि 113 ख में दिया गया है, तो इस हिसाब से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है। ऑप्शन ए अन्यत्र उपस्थिति के तर्क के रूप में, ऑप्शन बी स्वीकृति के रूप में, ऑप्शन सी रेस जेस्टे के रूप में एंड ऑप्शन डी मृत्युकालिक घोषणा के रूप में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेस जेस्टे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मृत्युकालिक कथन से, ऑप्शन बी संस्वीकृति से, ऑप्शन सी निर्णय की सुसंगति एंड ऑप्शन डी लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्वीकृति से, कन्फ्यूजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा में हिकलिन का नियम संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 292, ऑप्शन बी धारा 291, ऑप्शन सी धारा 290 एंड ऑप्शन डी धारा 299। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 292। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, बलात्कार की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 326 क भारतीय दंड संहिता 1860, ऑप्शन बी धारा 228 क, ऑप्शन सी धारा 228 एंड ऑप्शन डी धारा 376 अंग। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 228 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, उच्चतम न्यायालय ने नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में भारतीय दंड संहिता की अधोलिखित किन धाराओं के मध्य अंतर की व्याख्या अच्छी तरह से की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 378 और 383 के मध्य, ऑप्शन बी धारा 361 और धारा 362 के मध्य, ऑप्शन सी धारा 350 और धारा 380 के मध्य, ऑप्शन डी धारा 34 और धारा 149 के मध्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, धारा 34 और धारा 149 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 लागू हुआ? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 2018 में, ऑप्शन बी 1 सितंबर 2018, ऑप्शन सी 21 जुलाई 2018 एंड ऑप्शन डी 17 नवंबर 2018। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल 2018 से। अब हमारा 2018 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।